हेलो दोस्तों, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बताने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में लक्षण, आहार, शारीरिक परिवर्तन और शिशु का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का 7वां महीना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देता है। इस दौरान आपके घर वाले आपको बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। आपके घर में गोद भराई की रस्में निभाई जाती हैं। हर समय आपके परिवार वाले आपके आसपास ही रहते हैं। प्रेगनेंसी के इस महीने में आपको गर्भ में पल रहा शिशु की भी काफ़ी तेज़ी से विकास होता है। उसके अंदर आ रहे बदलाव को आप बहुत ही आसानी से अपने अंदर महसूस कर सकती हैं। जिंदगी के इस खूबसूरत समय में शिशु के साथ साथ आपके अंदर भी कुछ बदलाव सामान्य हैं। ये बदलाव हार्मोन में असंतुलन होने के कारण होते हैं, जिससे आपको किसी तरह की कोई खतरा नहीं होता है। इस समय आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा आराम करने की भी। ज़रा सी भी लापरवाही आप और आपके शिशु के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के 7वें महीने में क्या क्या लक्षण हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शरीर के हार्मोनल बदलाव के कारण आपके अंदर काफ़ी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। आपको इन लक्षणों से घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लक्षण नेचुरल हैं, जो कुछ समय बाद अपने आप ही दूर हो जाएंगे। आपके मन में चिड़चिड़ापन आना, अचानक से मूड बदलना, ज़रा सी बात पर हंसना, गुस्सा करना, रोना और जिद करना, ये सामान्य लक्षण हैं। आगे हम आपको कुछ खास लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जिसमें 7 महीने की प्रेगनेंसी के यानी 24 से 28 सप्ताह के दौरान खुद में महसूस क्या क्या करती हैं। पहला है पीठ में दर्द। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपका वजन काफ़ी बढ़ता है, जिसके कारण आपके पीठ में दर्द की समस्या सामने आ सकती है। इस दौरान संतुलन आहार लेने की कोशिश करें। उन सभी पदार्थों में परहेज करने को जिससे आपको मोटापा हो सकता है। अगला है ब्रेस्टन हिक्स अनुभव करना। प्रेगनेंसी की इस अवस्था में आप ब्रेस्टन हिक्स अनुभव कर सकती हैं, जो थोड़े समय के लिए होता है। इसके अलावा आप पेट की समस्या से भी जूझ सकती हैं। ज़्यादा परेशानी होने की स्थिति में आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगला है अचानक मूड बदलना। हार्मोन में असंतुलन के कारण आपका मूड अचानक से बदल सकता है। किसी बात पर कभी आप हंस सकती हैं और किसी बात पर आपको कभी रोना आ सकता है, लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी 7वें महीने में होने वाले समान लक्षण में से एक है। अगला है बार बार पेशाब लगना। इस दौरान शिशु का आकार काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, जिसके कारण आपकी यूरिन ब्लैडर और पैरों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इस वजह से आपको बार बार पेशाब लगती है और चलने में परेशानी हो सकती है। अगर आप सुबह के समय पैदल चलेंगी तो ध्यान रहे आप प्लेन यानी कि बराबर ज़मीन पर चलें। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगला है योनि से स्राव होना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु के सिर का आकार बढ़ता है और यह पेल्विक क्षेत्र पर प्रेशर डालता है, जिसके कारण योनि से स्राव हो सकता है। यह बिल्कुल सामान्य है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में योनि से स्राव होता है, जिसका मकसद संक्रमण को गर्भ में जाने से रोकता है। 24 से 28 सप्ताह के दौरान योनि से रिसाव होना आम बात है, लेकिन अगर इसमें दुर्गंध आए तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस दौरान आपको स्तनों से भी रिसाव हो सकता है, जो कि सामान्य लक्षण है। अगला है खाना हजम नहीं होना। 7 महीने की प्रेगनेंसी में खाना हजम नहीं होता है। पेट में गैस और कब्ज की समस्या
होना, पेट फूलना, सीने में जलन होना, जी मिचलना और तरह तरह की चीज़ें खाने का मन होना आदि प्रेगनेंसी के 7वें महीने के लक्षण हैं। इन सभी लक्षणों की वजह से ज़्यादा परेशानी होने या फिर उनके कारण किसी तरह की कोई दूसरी समस्या होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगला, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आहार। प्रेगनेंसी का 7वां महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान आपको डॉक्टर की बात को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। अपने मन मुताबिक कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, ये आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इस दौरान आपके शरीर के साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु को भी बहुत तेज़ी से बदलाव होता है। शिशु का आकार और वजन बढ़ता है, जिसके कारण उसे ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक की ज़रूरत पड़ती है। पौष्टिक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून बनाता है, जिससे आप कई तरह से प्रभावित होती हैं। इसीलिए यह ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के 27 से 28 सप्ताह के दौरान आप अपना खान पान का बेहद ही अच्छे से ख्याल रखें। खान पान में कमी होने पर शिशु की सेहत पर गलत असर पड़ सकता है। इस दौरान आपके शिशु की संज्ञानात्मक और दृष्टि कौशल का विकास होता है। इसीलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि यह आपके शिशु का विकास प्रक्रिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अंडा, मछली, अलसी, अखरोट, खोया, पालक आदि ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर आते हैं। इसीलिए आप उन्हें डाइट में शामिल कर सकती हैं। अगर आपको खान पान की कोई भी चीज़ में एलर्जी हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपको आयरन, कैल्शियम, फाइबर, DH, मैग्नीशियम, विटामिन और प्रोटीन आदि से भरपूर दूसरे पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए। आपके खान पान में वो सभी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो प्रेगनेंसी के 7वें महीने माँ और शिशु दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है। अगला है प्रेगनेंसी के 7वें महीने में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपके शरीर में ढेरों सारे परिवर्तन होते रहते हैं, जिसमें पहला, पूरे दिन आपको नींद आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन नींद भी नहीं आती। इस समय संकोचन होना आम बात है। इस दौरान कई बार आपको नींद नहीं आती। उस समय आपको ज़्यादा कमजोरी और थकावट महसूस होती है। स्तनों को छूने पर दर्द और संवेदनशील महसूस हो सकता है। ज़्यादा वजन बढ़ने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपको स्तनों का साइज बड़ा और आपके पेट का साइज भी बड़ा दिखाई देता है। शिशु और गर्भ का आकार बढ़ने के कारण यूरिन ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण आपको बार बार पेशाब की समस्या होती है। आपका मूड अचानक से बदल जाता है। आप तुरंत खुश और दुखी हो जाते हैं। अगला है प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का विकास। प्रेगनेंसी के 24 से 30 सप्ताह के दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है, जिसे आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का विकास होता है। शिशु पेट में लात मार सकता है, अंगड़ाई और जम्हाई ले सकता है। शिशु की पलकें और भौं बन जाते हैं। शिशु अपनी आंखें खोल और बंद कर सकता है। बाहर की आवाज़ सुन वह रिस्पॉन्स दे सकता है। इस समय तक शिशु लगभग 70% विकसित कर चुका है। इस महीने के अंत तक शिशु लगभग 12 से 15 इंच का हो जाता है। शिशु का वजन 800 से 1000 ग्राम या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस समय शिशु ध्वनि, संगीत या गंध के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना बहुत ही खास होता है। इस समय आपके शिशु का सबसे अधिक और तेज़ी से विकास होता है। इसीलिए आपको हर चीज़ों को लेकर काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।